हरियाणा के फरीदाबाद में एसआई पिता और सिपाही चाचा ने बेटी की हत्या कर दी है। बिटिया ने परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। रोती हुई ये महिला मृतका कोमल की सास है, जो इस बात से बेहद दुखी है कि कोमल के परिजनों ने ही उसकी हत्या कर दी और उसके शव को जला दिया। कोमल के पति सागर ने बताया कि वो और कोमल कॉलेज के दिनों से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और इसी के चलते उन्होंने 8 फरवरी 2021 को हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी कर ली। इसके बाद कोमल ने इस बात की जानकारी अपने परिवार को दी तो उन्हें ये बात नागवार गुजरी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले में कोर्ट की शरण ली। इसके बाद उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई, लेकिन इस बीच कोमल के परिजनों ने आश्वासन दिया कि अब उन्हें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है और इसी के तहत उन्होंने 19 फरवरी को कोमल और सागर की सगाई कर दी। कोमल के पति सागर ने बताया कि इस दौरान कोमल के परिजन उसे अपने साथ अपने घर ले गए। हालांकि सागर ने यह भी बताया कि कोमल ने उसे फोन पर बताया कि उसके परिजन अभी शादी से खुश नहीं हैं। इसी बीच 18 मार्च को कोमल की एक सहेली ने सागर को फोन पर सूचना दी कि कोमल की हत्या कर दी गई है, उसका शव उसके गाँव में ही जला दिया गया है। सागर का कहना था कि इस सूचना के बाद वो अपने परिवार के साथ कोमल के पैतृक गांव सहरौला पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि कोमल की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी और उसका शव बिना पोस्टमार्टम कराए जला दिया गया। सर, मैं और कोमल कॉलेज टाइम से हम दोनों फ्रेंड थे, हम दोनों एक रिलेशनशिप में थे और लास्ट में हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया। तो उसके घर वालों ने इस बात से ऐतराज़ उठाया, जिससे मैंने 8 फरवरी 2021 को और हिंदू रीति रिवाज से हम दोनों ने अपनी सर्वसम्मति से शादी की और उसके घर वालों से सुरक्षा के लिए उसके भाई, पापा, चाचा और उसकी मम्मी से सुरक्षा के लिए हमने अदालत में गुहार लगाई, जिससे हमें 11 तारीख तक प्रोटेक्शन रूम में रखा गया और हमें सुरक्षा दी गई। इसके बाद उसके घर वालों ने आए और उन्होंने बोला कि हम तुम दोनों की शादी सामाजिक तौर तरीके से कराना चाहते हैं और इसके बाद उन्होंने कोमल पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया और उसे अपने घर ले जाकर उस पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। और इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को हम दोनों की सगाई कराई और कोमल ने मुझे इस बीच बताती रही कि उसके घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं है और वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उसने मुझे कई बार बोला। और आखिरकार उन्होंने 17 फरवरी की रात को उसके साथ कुछ किया, मेरी उससे बात हुई कि उसके चाचा, पापा और उसकी दादी वो तीनों घर में थे और उन्होंने 17 मार्च की रात को उसकी हत्या कर दी, जिसकी सूचना मुझे अगले दिन 18 मार्च को उसकी सहेली के फ़ोन से पता चला कि उसने रात को सुसाइड कर लिया है। तो हमने उनके गांव में जाके गांव वालों से पूछा तो गांव वालों ने बताया कि इस लड़की को हार्ट अटैक आ गया है और उन्होंने इसका दाह संस्कार कर दिया है। उन्होंने मुझसे और मेरे परिवार को बिना सूचित किए बिना मेरी पत्नी का दाह संस्कार कर दिया है। अब मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि चारों आरोपियों को अच्छी तरह से सख्त कार्रवाई की सजा दी जाए। अब सागर की मां का आरोप है कि कोमल के परिजनों ने जानबूझकर अपनी झूठी शान की खातिर उसकी हत्या कर दी और हत्या की बात छुपाने के लिए बिना पोस्टमार्टम कराए उसका दाह संस्कार भी कर दिया। उसको मार दिया गया। कैसे मारा, कैसे पता लगा आप लोगों को, क्या कहानी होती? मेरे लड़के के पास एक मैसेज आया, उसकी सहेली ने कोई फ़ोन किया और तब हमें पता चला, हमने गांव में जाकर पता चला कि उस लड़की के दाह संस्कार कर दिया गया है। हमने गांव में पूछा कि क्या हुआ था इस बच्ची को, तो उन्होंने कहा कि अटैक पड़ गया। और मुझे प्रशासन से बड़ी उम्मीद है कि बच्चियों के लिए बड़ी रक्षा करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जो मोदी ने भूला है उसका पूरा सदुपयोग हो रहा है और प्रशासन हमारी बड़ी अच्छी मदद करेगा। कल हमारे पास एक शिकायत आई थी, सागर यादव है लड़का, उसने फरवरी माह के अंदर जो कोमल लड़की है उससे आर्य समाज मंदिर में शादी की थी और उसके बाद उन्होंने प्रोटेक्शन सीख करी थी कोर्ट से उन्हें प्रोटेक्शन मिली। बाद में 2 दिन बाद में जब इनके आपस में परिवार का सुलह हुआ आपस में दोनों की, तो इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए रिफ्यूज़ कर दिया और दोनों अपने घर चले गए और 3 तारीख को उनकी शादी डिसाइड हुई। 19/2 को उन्होंने अपनी सगाई भी कर ली। तो उसके बाद 18 तारीख को कल उन्होंने एप्लीकेशन दी है सागर ने कि उसके पास फ़ोन आया उसकी सहेली का कि भी कोमल ने सुसाइड कर लिया है और रात को ही उससे बात हो रही थी।
तो उसको उसने शक जाहिर किया कि शायद ये सुसाइड नहीं है, और उन्होंने लड़की को दाह संस्कार भी कर दिया। तो उसके बयान के ऊपर, क्योंकि वो लीगली उसका पति भी था, दोनों बालिग भी थे, तो उसके बयान के ऊपर, उसकी दरख्वास्त के ऊपर एक अभियोग अंकित किया गया था 302 IPC 201 34 और 506 IPC के तहत उसके मामा और उसके पिता, उसके चाचा और उसके पिता के